किसान भाइयों, यदि आप करेली की खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं या नेनुआ आदि की खेती करते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह से झमरा बना करके यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपके लिए एक समस्या काफ़ी देखने को मिलती होगी कि पौधे झमरे पर अच्छी तरह से फैलते नहीं हैं, यानी कि ग्रोथ जो है उनकी बहुत धीमी गति से होती है। हालांकि फल फूल आते ही रहते हैं, तुड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। जो ग्रोथ आप चाहते हैं कि फसल अच्छी तरह से पूरे झमरे पर फैल जाए, लेकिन बहुत स्लो गति से फैलती है। तो आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उसका यदि आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो करेली की फसल है या नेनुआ की फसल है या लौकी की फसल है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी, पूरे झमरे पर वह पूरी तरह से फैल जाएगी। तो उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड 0.001%। और यह जो है बहुत सारी कंपनियां अपना अलग अलग नाम दे करके बेचती हैं। सुमिटोमो कंपनी होसी के नाम से किसानों को उपलब्ध कराती है, वहीं साइट्रोजाइम के नाम से मिल जाता है, 24 कैरेट के नाम से मिल जाता है, वहीं IIL का देखें तो प्राइम गोल्ड के नाम से मिल जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। उसके इस्तेमाल से जो पौधे की ग्रोथ होगी बहुत अच्छी तरह से होने लगेगी, पत्तियां फैल जाएंगी और शाखाओं का फुटाव ज़्यादा होगा, फसल जो है लंबाई में बढ़ने लगेगी और इसके इस्तेमाल से ज़्यादा फूल भी आएगा और फल की भी ग्रोथ होगी। ये जो फल छोटा छोटा फल है आप देखेंगे और 1 से 2 दिन में ही ये बड़े हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से। और अपनी पूरी फसल अवधि में 2 से 3 बार आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किसान भाई जिब्रेलिक एसिड का ही स्प्रे कर रहे हैं ताकि इनकी फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए और पूरे झमरा पर इनकी फसल फैल जाए। और इसकी जो मात्रा लेनी है वह लेनी है 25 ml पर टंकी। एकड़ के हिसाब से बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ आप यूज कर सकते हैं 150 लीटर पानी में मिला करके, और इस तरह से आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। वहीं से आप जड़ में ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, यूरिया मिला करके अपने जड़ भाग में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप लेंगे 300 ml प्रति एकड़। तो बहुत बेहतरीन लाभ मिलता है, ख़ास तौर पे जिब्रेलिक एसिड का टॉनिकों का राजा है यह। किसी भी फसल में इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आता है। तो यदि आप करेली की खेती किए हैं, लौकी की खेती किए हैं या नेनुआ की खेती किए हैं, तो यदि फसल की बढ़वार नहीं हो रही है तो आप जो है उसके बढ़वार के लिए जिब्रेलिक एसिड 0.001% एल का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।